जब भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज़। मैं हूँ विजय कौशे। मैं बोध गया में हूँ और 12 फरवरी से बोध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है। आज 87वां दिवस है, फिर भी यहाँ पर जो है आंदोलन पर जो है बंटी जी डटी हुई है। मांग एक ही है कि महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए। मुक्त कैसा होगा? तो जो BT एक्ट जो सरकार का कानून है उसे निरस्त किए बगैर जो है ये महाविहार मुक्त नहीं होगा। तो एक ही मांग के ऊपर में जो है यहाँ पर पूरे देश भर से जो है उपासक है, उपासिका है, बंटी जी यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ में क्रांतिकारी बंटी जी है, तो पहले बंटी जी की ओर जाएंगे। बंटी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो जय भीम। मैं क्रांतिकारी बौद्ध भिक्षु बनते प्रज्ञा सागर राजस्थान से। हाँ जी बंटी जी, देखिए महाबोधि महाविहार को लेकर लड़ाई सैकड़ों सालों से ये लड़ाई चल रही है। बनते अनागरिक धर्मपाल जी ने भी ये लड़ाई लड़ी है। उसके बाद में अभी आप लोग इसकी लड़ाई, उसके बावजूद भी सरकार इस पे गंभीर दिखाई नहीं देती, क्या कहेंगे? देखिए, ये तीसरा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट अनागरिक धर्मपाल के लीडिंग में नेतृत्व में लड़ा गया था। दूसरा जो था बनते सुरेश साई के था। और तीसरा अभी जो आंदोलन चल रहा है ये आकाश लांबाजी के नेतृत्व में, भिक्षु संघ के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है हमारा। पहले जो हमारे आंदोलन थे वो असफल हुए, उसे कई कारण थे। अब इस समय जो आंदोलन चल रहा है इसका जो पूरा प्रसार है वो आप मीडिया साथियों के द्वारा पूरे भारत भर में ये इसका प्रसार किया जा रहा है। और ये नहीं कह सकते कि ये आंदोलन हमारा असफल होगा। हम दिन प्रतिदिन सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और अधिकांश सफलता हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। और आज पूरी भारत सरकार है, यहाँ की स्टेट सरकार है और केंद्र सरकार में सेंट्रल सरकार हिली हुई है, क्योंकि सरकार के पार्लियामेंट के अंदर हमारे बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, सांसदों ने इसकी आवाज उठाई है कि ये काला कानून है। 1949 का जो कानून है ये बौद्धों के प्रति एक अन्याय है। और हमारे जाके विधानसभा में जो बहुत से विधायक है, जैसे हर स्टेट के उन विधायकों ने इसकी मांग उठाई है कि भाई किसी प्रकार से ये बौद्धों का अधिकार बौद्धों को मिलना चाहिए, क्योंकि बौद्धों की एक ही विरासत है जो महाबोधि महाविहार के नाम से, और यहीं पर आप गैर बौद्धों का अधिकार हो जाएगा। तो जिस देश के अंदर बौद्ध लोग रहते हैं और बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके साथ कहीं कहीं अन्याय है। और जो पूरा देश ही बौद्ध कंट्री रहा है, क्योंकि इतिहास पढ़ देखिए, ये प्राचीन काल से जो सम्राट अशोक के समय, बुद्ध के समय यहाँ के जो लोग थे वो नागवंशी लोग थे। उसके बाद में यहाँ पर नंदवंश आया, उसके बाद यहाँ पर मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश के लेकर लगातार ये जो देश है ये बौद्धों के कल्चर संस्कृति रही है। जहाँ भी आप खोदते हो पूरे भारत को, वहां से जमीन से बुद्ध निकल रहे हैं, बुद्ध निकलते हैं। और जगह जगह पे प्रत्येक 84 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए थे, उन शिलालेखों पर वो सब कुछ लिखा हुआ है जो यहाँ की विरासत है। और ऐसी विरासत को भारत के अंदर दबाने का बार बार प्रयास किया रहा है जो गैर बौद्धों के द्वारा। और जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ के जो हुक्मरान है, यहाँ के जो आका है भारत के, जब विदेशों में जाते हैं तो वो अपनी पहचान है किसी राम के, ईश्वर के, आप उसके अल्लाह की तरफ नहीं करवाते, वो अपने बुद्ध के नाम से अपनी पहचान करवाते हैं। तो क्या ऐसे महामहिम में या हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री साहब इसको दिमाग में बात नहीं आती क्या कि बुद्ध के नाम से तुम्हें सम्मान मिलता है? और यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को जिसमें लगातार 3 महीने से लगातार हमारे भूखे प्यासे बहुत भिक्षु बैठे हुए हैं, जबकि भारत के प्रत्येक कोने कोने से यहाँ आए हुए हैं। जैसे मैं राजस्थान से आया हूँ, रेगिस्तान से, जहाँ मरु प्रदेश है, मरुभूमि है, जहाँ दूर दूर इतना लगभग 52% टेम्परेचर तापमान रहता है, वहां पर भी हम लोग बहुत दम का प्रसार कर रहे हैं। और ये सत्य है कि 2050 तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और यूपी, ऐसे 4-5 स्टेट है जहाँ से बहुत तेजी से बौद्ध धर्म बढ़ रहा है। लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद के धर्म में थे, उस अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकल के और महापुरुष बाबा साहब के बताए गए मार्ग को अपना करके और बुद्ध की शरण को ग्रहण कर रहे हैं। और 2050 तक उत्तरी भारत है वो आपको बौद्ध में होते नजर आएगा। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी पावर इस बात को रोक नहीं सकती। 2050 तक ये आप देखना सर, वो आपके 4-5 स्टेट है, ये आपको बुद्धिस्ट नजर आएंगे, जहाँ पर प्रत्येक गाँव में ढाणी के अंदर और पंच का झंडा लहराता हुआ आपको नजर आएगा। बंटी जी, यहाँ पर 12 फरवरी से यहाँ पर बैठे हो आप। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनके सचिव से भी आपसे मुलाकात हो गई है, डेलीगेशन उन लोगों को आपने दिया है, क्या हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, पटना हमारा 2 बार डेलीगेशन गए। पहला डेलीगेशन हमारा गया था डॉक्टर कमल बोल सिंह के नेतृत्व में हम लोग गए थे। करीबन 5 से 7 लोग थे हम थे, तो 3 हमारे मोंग थे, बाकी 5 लोग गए थे। तो पहले डेलीगेशन हमने यहाँ के जो फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर है, भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं
लालू प्रसाद यादव से मिले, और तमाम राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं जहाँ के ऑफिस या कार्यालय हैं उन तमाम कार्य में हम लोगों ने जाकर ज्ञापन दिए हैं। कमल जी बोल साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष गवाह हम साथ में गए हैं, तो हमने सबको ज्ञापन दिया। और जहाँ जहाँ ज्ञापन दिया लोगों ने कहा आज तक हमें इस कानून का पता ही नहीं था कि ये भी कोई कानून होता है कि, तो हमें बड़ा आश्चर्य है इस बात को करके। और जो BT 1949 का एक्ट है, क्या इसके बाहर सरकार के जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं या जो जनप्रतिनिधि है वो इस बात से अवगत है, तो फिर आम लोग तो उनको पता ही क्या था। ये जो कहीं कानून गुपचुप चल रहा था और गुपचुप चल रहा था, अब इसकी पोल खुली है, तो कहीं न कहीं जो लोग इनके पक्ष में थे अब उनका भी कहीं न कहीं नींद हराम हो गई है कि अगर ये महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलता है तो ये बौद्धों का बड़ा सेंटर बनता है, और ये सेंटर जब बौद्धों का बनता है तो फिर सम्राट अशोक को लोग याद करेंगे और सम्राट अशोक की यादगार फिर तेजी से बढ़ेगी। देखा अब की बार पूरे भारत के अंदर पहली बार हमने सम्राट अशोक की जयंती बनाई और बोध गए धरती पर सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। अगर सम्राट अशोक की जयंती मनाना पूरे भारत में शुरुआत हो गया तो ये मानो कि पूरा भारत बौद्ध की तरफ है। हाँ जी, बौद्ध की तरफ बिल्कुल बढ़ चलेगी। हाँ, क्योंकि वो दूसरे अन्य लोग थे, वो किसी के अन्य भगवान कृष्ण को या किसी राम को लेके आए थे, तो हम कहते हैं हम अब सम्राट अशोक को लेके आएंगे। जब सम्राट अशोक को लेके आएंगे तो उसका पूरा इतिहास खुलेगा, तो हम 84,000 स्तूप भी बाहर आएंगे। जिन 84,000 स्तूपों को इन्होंने देवी के नाम पे या देवता के नाम पे जो स्तूपों को उन्होंने बना रखा है और अपना उनका रूप बदल के भेष बदल करके उन्होंने कहीं न कहीं देवी देवताओं का नाम देकर उनका पूजा पाठ किया जा रहे हैं, तो सबकी पोल खुलेगी। और अब भारत में 84,000 स्तूप भी हम लेके रहेंगे। यही डर है बाकी लोग, बस यही डर है, क्योंकि जब उनके 84,000 स्तूप खड़े हो जाएंगे तो जो मंदिरों पे कब्जा कर रखा है वो कब्जे से हम लोग मुक्त करवाएंगे। और इनकी जब ये सारी पोल खुलेगी तो कहीं ये जो सपना देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? यहाँ पर तो सभी देश धर्मों के लोग रहते हैं, और जो कि पूरा देश है प्राचीन इतिहास के बाद तो पूरा देश बौद्धों का देश रहा है। और बौद्ध कल्चर पे आप देख सकते हो यहाँ की जो आर्मी है, सेना के जो इसको लोगो लगा हुआ है, ये राष्ट्रीय इसका फ्लैग हमारा, उसको देख सकते हो। और यहाँ की जो मुद्रा पैसा है उसमें भी बौद्धों की सम्राट अशोक के जो सिंबल आप नजर आ सकते हैं। तो देश तो बौद्धिस्ट राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? बौद्धिस्ट राष्ट्र का मतलब बौद्धिस्ट राष्ट्र है ये, क्योंकि यहाँ के जो कोई भी जो लोग जाते हैं, मतलब उद्योगपति हो या प्रधानमंत्री हो, अन्य देशों में जाते हैं तो हम बड़े गर्व से कहलाते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए। मेरे साथ में उपासिका भी है। आप कहाँ से आई? जी, मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर से आई हूँ। वेस्ट बंगाल से आई? जी हाँ, मेरा नाम है सुजाता गनवी, वेस्ट बंगाल खड़गपुर से आई हूँ। मैंने सबसे पहली बार जब इसे देखा था, हमारा आंदोलन शुरू हुआ था और उस समय में 17 दिन ऐसे कुछ हुए थे, और वहाँ पे जब आंदोलन चल रहा था महाबोधि विहार के अंदर में ही, और वहाँ से भिक्षुओं को रात के 1 बजे अंधेरे में होता है ना, बौद्ध भिक्षुओं को रात को वहाँ से जबरन उठा के ऐसे लेके गए हुए थे। तो ये जो सीन ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ था, क्यों ना, क्योंकि ये हमारे धर्म गुरु है, और धर्म गुरु के साथ में उन लोगों ने बहुत शांति के मार्ग से अपनी मांग कुछ शांति से बैठे हुए थे। वो तो बात किसी कहते थे, किसी को तो कुछ डिस्टर्ब किया, किसी को किसी करते, और उनके साथ में अभद्र व्यवहार जो किया गया था। फिर उनको लेके जाके मेडिकल कहाँ ये उनका मेडिकल कॉलेज ने उसमें है, वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया गया था। अब जाओ आप जहाँ पे भी जाना है, सही है। और उसके बाद में वो फिर वहाँ इधर उधर भटके और वहीं पे धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद फिर उनको मीन्स ऐसी रास्ता, जब मैं यहाँ पे आई थी, ये जो 2 महान स्थान है वहाँ पे तभी छोटा ही पंडाल था, पंडाल छोटा ही था, और इतनी गंदगी थी, इतनी अगल बगल, तभी सही ढंग से नहीं था, क्योंकि हमने उस समय में यहाँ पे किचन जब शुरू किया था, इतनी मक्खियाँ, इतना है सब, लोग यहाँ पे रह भी नहीं, मतलब इतनी गंदी इसमें कि रह नहीं सकेंगे। तो ये जमीन में भी भाग्य हो गई कि इतने सारे बनते लोग यहाँ पर बैठे हैं। बड़ी बात हम तो सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि महाबोधि विहार में तो कुछ ही लोग, बहुत कम संख्या में लोग वहाँ पे ये रहते हैं, मगर हमको जो इतना बड़ा स्थान मिला है तो यहाँ पे हम लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित रह सकते हैं। ये हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि वहाँ से हटा है तो हमें अच्छी जगह मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उपासिका थी, हमने भंती जी से बात की है। अपन आंदोलन से जो जुड़े हुए, और एक उपासक है निरंतर वो आंदोलन में जुड़े हुए है, 87वां दिन है अपन ये आंदोलन में यहाँ पर हुए, और यहाँ उनके हाथ में आप फ्लैग भी देख सकते हैं। सर, आप क्या बताओगे? आप निरंतर इस आंदोलन से जुड़े हो, क्या लगता है सरकार की क्या मंशा आपको लगती है अभी, क्योंकि आप मिले भी हो, अन्य पार्टियों के लोगों से मिले हो,
तो क्या लगता है क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये महाबोधि महाविहार का जो बीटी एक्ट कानून है वो निरस्त करेंगे? देखिए, सरकार की क्या मंशा है हम ये नहीं जानते हैं, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन हमारी मंशा है कि बीटी एक्ट खत्म होना चाहिए। हम ये तय करके बैठे हैं कि बीटी एक्ट खत्म होगा और महाबोधि महाविहार पूरी तरह से बुद्धिस्टों के हाथ में होगा। और हाँ, ये सच बात है कि एक शेर है उर्दू का कि मतलब खुद ही कुकर बुलंद इतना, खुदा बंदे खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। हमारे भंते जी प्रकाश सागर जी और आपने तो बहुत बातें जो कही मैं उससे सहमत होते हुए अपनी बात आगे कह रहा हूँ। 12 फरवरी को जो हम लोगों ने मोदी महाविहार के सामने बैठे, अम्बेडकर पार्क जो है वहाँ गोल पार्क, वहाँ बैठा गया था। 27 तारीख को रात में, सरकार की मंशा समझिए जरा, 27 तारीख को रात में यहाँ का जो होम सेक्रेटरी है अग्निवेश पांडे, उनसे हमारा डिक्लेरेशन मिलने गया। उन्होंने बड़े सिंपैथी तरीके से बात किया कि नहीं, आप लोगों की बातचीत बहुत सही है, इसको करना चाहिए। लेकिन रात में यहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस आगे करती क्या है कि चूंकि आप लोग कई दिनों से धरना दे रहे हैं, आप लोग बीमार हो गए हैं, आपका बीटी एक्ट खत्म होगा नहीं खत्म होगा बात की बात है, लेकिन आपकी जान को खतरा हो गया है, इसलिए हमकी जान बचाने की जिम्मेदारी है। चिंता की है लोगों की, बड़ी चिंता है। और रात में उठा ले गए हमारे भंतों को और ले जाके बोधगया मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया। किसी की बीपी तक नहीं नापा गया, कुछ भी नहीं किया गया। जब लोगों ने, हम लोग दिन में कलेक्टर के सामने ये प्रोटेस्ट किया गया तो कलेक्टर ला के यहाँ जो है, यहाँ कूड़ा कचरा था पूरा यहाँ छोड़ दिया यहाँ। फिर हमारे भंते, हम सब तमाम लोग उपासक लोग यहाँ आए और धीरे धीरे उसको सफाई की गई। 5-7 लोग थे, लोग आते थे, पूछते थे भाई यहाँ क्या दिक्कत है। हम लोग कहते साहब यहाँ मच्छर बहुत काटते हैं। लोगों ने हजारों मच्छरदानियाँ दान की। बोले यहाँ क्या, हम लोग खुद चावल पकाते थे, दाल पकाते थे, खाते थे। तो बहुत सारे लोग शुगर की बीमारी के लोग हैं, इनको रोटी चाहिए होगा। तो लोगों ने कहा कि भाई रोटी, तो लोगों ने अपने पैसे से रोटी बनाने वालों को बुलाया और यहाँ वो रोटी बना रहे हैं तब से अब तक। उनको पैसे कौन दे रहा है? वो लोग दे रहे हैं। आप देखें कितना बड़ा पंडाल बन गया है। तो ये आंदोलन, सरकार की कुछ भी मंशा हो, लेकिन हमारी जो मंशा है उसमें जनता शामिल है। इसलिए लोग अपने कंधे पर आलू की बोरी लाद कर, अपने कंधे पर चावल की बोरी लाद कर, अपने घर से सामान लेके आ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, स्वयं लोग झाड़ू लगा रहे हैं, स्वयं लोग खाना बना रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन रहा है और जनता से सरकार है, जनता से बड़ी अलग सरकार नहीं है। तो सरकार की मंशा चाहे जो हो, लेकिन सरकार की मंशा को हम बदलेंगे बीटी एक्ट खत्म कराने के लिए। हमारे पास 2 चीजें थी और हैं, एक संविधान, दूसरा लोकतंत्र। हमारे साथ जनता जुड़ रही है, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हम चलाते हुए सरकार की मंशा को यकीनन बीटी एक्ट खत्म कराने की तरफ ले जाएंगे। ये आंदोलन को तो पूरे देश से ही समर्थन मिल रहा है, देश से नहीं तो विदेश से भी समर्थन मिल रहा है। पर लेकिन अब भारत की स्थिति थोड़ा अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु का एक नियम बनाया है कि देश में अभी आंदोलन नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि देश पहले है, क्योंकि हमारा देश पहले आता है, फिर बाद में हम ये रहेंगे। ऐसी स्थिति में अभी ये आंदोलन थोड़ा यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसके और आप कैसे देखते हो? देखिए, मैं एकदम, हमारा महापुरुष जिसने मुझे नागरिक बनने का अधिकार दिया, जिसने मुझे जानवर से इंसान बनाया, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भी कहते थे पहले हमारा राज्य देश, पहले हम भारतीय हैं। सचमुच में हम पहले भारतीय हैं। देश में कोई संकट आएगा, कोई इस तरह की परेशानी आएगी, हम देश साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम बुद्ध के उपासक हैं। युद्ध क्यों? युद्ध हो ही क्यों? दुनिया में युद्ध क्यों चल रहे हैं? बुद्ध की युद्ध की बात नहीं करते हैं। युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। बिल्कुल, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी या हमारे यहाँ के जो लोग भी बाहर जाते हैं कहते हैं बुद्ध के धरती से आए हुए हैं। तो बुद्ध तो युद्ध की बात नहीं करते हैं। तो पहली बात, हम सरकारों से सवाल करते हैं, अपनी सरकार से भी सवाल करते हैं। हम नागरिक हैं, हम वोट देकर सरकार को चुनते हैं। हम अपनी सरकार से भी सवाल करते हैं कि युद्ध की स्थिति आई क्यों? पहलगाम में घुसपैठी कैसे कर? हमारे रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे थे? हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? पहली बात, युद्ध होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम देश के साथ थे, देश के साथ हैं, देश के साथ रहेंगे। मगर बीटी एक्ट की लड़ाई के साथ हम थे, लड़ाई के साथ हैं, लड़ाई के साथ आखिरी समय भी रहेंगे। मैं आपको 2 बातें जरूर कहूँगा। एक तो जब किसान आंदोलन चला यहाँ, तो सरकार ने तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश किया, क्या क्या नहीं किसानों को कहा। उसी तरह से CA नासिक पे चला, क्या क्या कोविड के नाम नहीं लिया। उसी तरह हमारे आंदोलन में भी पहलगाम हुआ, तभी हम यहाँ बैठे थे। हमने पहलगाम के जो भी पुंछ में मारे गए उनको हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि दिया, हमारे देश के ऊपर मामला। बिल्कुल, आज भी हमें कह रहे हैं कि हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम देश साथ हैं, सेना के साथ हैं। मगर हमारी लड़ाई तो बिहार से है, हमारे केंद्र से क्या लेना? बिहार सरकार अगर इतना संवेदनशील हो रही है या देश इतना संवेदनशील हो रहा है, तो हम यहाँ कितने दिन से बैठे? 27 दिन से बैठे हैं।
हमारी पीड़ा हमारा दुख चिंता उसको नहीं है। हमारी बात मान ले, हम चले जाएंगे। और हम एक बात देखिए, ये हम और अपनी बात को थोड़ा बढ़ा रहे हैं कि ये महाबोधि महाविहार मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहते हुए हमारा इसका नायक हमारे भंते जी लोग हैं, भंते जो हमारे हीरो हैं वो ये आंदोलन चला रहे हैं। हम लोग उपासक हैं, पीछे बैठे थे, पीछे बैठे रहेंगे। आपने हमसे बात किया इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ के जितने राजनीतिक दल के लोग सबसे मिले, सबसे मिला गया। यहाँ बिहार के सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, बसपा, कांग्रेस सबसे मिला गया। और हमारे भंते के मन में क्या है इस बारे में? भंते जी हमारे बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी का, हमको पता है कि 1920 में यही गया है, जब अनागरिक धर्मपाल 1991 में यहाँ आए, 1993 में आंदोलन शुरू हुआ और 1920 में यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया यहाँ, तो गांधी जी ने उस समय कहा था कि अभी देश गुलाम है, ये जो हिंदू और बौद्धिस्ट की लड़ाई है ये अंग्रेजों के द्वारा पैदा की गई है, जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम इसको हल कर लेंगे। ये लेकिन उसी पार्टी का, उस कांग्रेस पार्टी का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नाम है राजेश कुमार राम, जो कुटुंबा से कई बार के विधायक हैं। जब हम उनसे मिलने गए, जो हमारे समाज के हैं, हमारे ही परिवार के, हमारे बेटे, हमारे भाई बंधु हैं, वो वंचित समाज से आते हैं, वो उनसे जब हम लोगों ने बात कही कि बीटी एक्ट में खत्म होना चाहिए, तो उन्होंने ताजुब करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि डॉक्टर कमल, मुझे बीटी एक्ट के बारे में नहीं पता था। तो ये आंदोलन दो काम कर रहा है। यहाँ के नेता को, कांग्रेस के नेता को बीटी एक्ट में पता नहीं है। बिल्कुल, मैं दो बातें इसलिए कह रहा हूँ, ये आंदोलन दो काम अच्छा कर रहा है। मैंने पहले फिर दोहरा रहा हूँ कि मुझे महाबोधि बिहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दो चीजें खूबसूरत यहाँ मिल रही हैं। एक तो वंचित समाज के जो लोग हैं, देश भर के जो लोग हैं, यहाँ शिक्षित हो रहे हैं। इस मंच पर आकर आप देखेंगे हजारों बैनर यहाँ लगे हुए हैं। आप देखेंगे लाल, पीले, नीले, हरे तरह के बैनर लगे हैं। हमारे लोगों को पता है कि हम अकेले लड़कर जीत नहीं सकते हैं। यहाँ आ रहे हैं तो एकता बन रही है। एक काम यहाँ हो रहा है कि हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं। दूसरा, लोगों को पता हम अकेले लड़के नहीं जीत पाएंगे तो संगठित भी हो रहे हैं। संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं। बाबा साहब कहते थे ना, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो तीनों कामें यहाँ हो रही हैं। और ये एक बात और, आप जैसे एक पत्रकार ने यहाँ का जो पुजारी है उससे पूछा कि भाई कुछ लोग महाबोधि महाविहार मुक्ति कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? उसने बड़े गुस्से में और नाराज होकर कहा कि जो लोग आंदोलन चला रहे हैं उनको नहीं पता, हम कुछ मित्र संघ के वंशज हैं और हम उनको औकात बता देंगे। तो हम और हमारी पीढ़ी, हम अपने पुरखों से पूछ रहे हैं, हम अपनी पीढ़ी से पूछ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी से पूछ रहे हैं, हम किसके वंशज हैं? तो अगर वो पुष्मित संघ के वंशज है तो यकीनन हम ही तथागत बुद्ध के वंशज हैं, हम ही सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के वंशज हैं, हम भी फूले, हम भी साहू जी के वंशज हैं। और हम इस लड़ाई को 2500 वर्ष पहले वो ले गया, तो हम भी 2500 वर्ष पहले इस लड़ाई को ले जाएंगे। और हमारी पीढ़ियां, हमारे वंचित समाज के लोग जो हताश निराश होकर घरों में बैठ गए थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता है, वो इस आंदोलन ने उनके अंदर फिर से उत्साह, उनके अंदर फिर से उम्मीद पैदा किया है। यकीनन हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। महाबोधि महाविहार के साथ ही साथ यहाँ हम आके सीखा, हमको नहीं पता था पहले कि विवेकानंद ने कहा कि पुरी का मंदिर बौद्ध मठ है, राहुल सकतान ने कहा कि बद्रीनाथ केदार का जो मठ है वो बौद्ध विहार है। और खुद जहाँ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं गुजरात, जहाँ सोमनाथ मंदिर है, वहाँ उन्होंने खुद एक जांच कराई जिसमें पता चला कि उसके नीचे बौद्ध विहार है। यानी ये जानकारी हमको नहीं थी, ये जानकारियां हमें मिल रही हैं। तो ये लड़ाई हमारी पीढ़ी में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी में लड़ाई जीती जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई 1893 शुरू हुआ है और आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो 2025 है। ये एक 100 साल से पुरानी लड़ाई है और मुझे विश्वास है कि आगे भी चलेगी। हमारी पीढ़ी भी लड़ेगी, आने वाली पीढ़ी भी लड़ेगी और हम लड़कर तथागत बुद्ध का जो विचार है, डॉक्टर अम्बेडकर जो बौद्धमय भारत की बात करते थे, मुझे विश्वास है ये जो हजारों हजार लोग यहाँ बैठे हैं उनके साथ मिलकर हम फिर से बौद्धमय भारत बनाएंगे, जो समानता की बात करता है, जो बंधुता की बात करता है, जो भाईचारा की बात करता है, जो युद्ध की बात नहीं करता है, जो युद्ध की बात नहीं करता है, जो युद्ध की बात नहीं करता है। हम प्रेम की बात करेंगे, हम समानता की बात करेंगे और सचमुच में हम बौद्ध विहार भी प्राप्त करेंगे। और जो भारत का संविधान है, लोकतंत्र है, जिसने हमें नागरिक बनाया है, उसको भी बचाएंगे। लड़ाई में बहुत सारी बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं। हमारी सरकार, माफी के साथ कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, हमारी सरकार जो हमने गलती से चुन लिया है, ये हमारे संविधान को भी कमजोर कर रही है। सरकार तो कोई भी चुने, क्योंकि अब बहुत सारी सरकारें आई है, मगर हमारे महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए किसी ने कदम उठानी है सरकार, इसलिए हमारी भी सरकार बनना चाहिए। तो ये ऐसे मामले होना चाहिए, अगर मुद्दे को हल करना चाहिए तो हमारी सरकार, खास करके बहुजनों की सरकार आना चाहिए। आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही, जब हम लोग तमाम राजनीतिक दलों से मिलने जा रहे थे, उस दौरान हम लोग यहाँ के बाकी लोगों दलों से मिले गए, CPI, CPM, CPIML से मिला हम लोगों ने। उसी दौरान हम लोग गए यहाँ लोगों ने बिहार विधानसभा में उठा, महाराष्ट्र विधानसभा में उठा, और ये बात राज्यसभा में उठा, लोकसभा में उठा,
और पंजाब विधानसभा में उठा। दूसरी, जब हम लोग मिलने गए यहाँ बिहार के पटना में, हम लोग जब मिलने गए थे तो हम बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में गए। वहाँ शंकर महतो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मिले, हमसे मुलाकात, हमारी बातचीत हुई। रामजी गौतम साहब जो अभी भी राज्यसभा सांसद में बात हुई, तो उन्होंने कहा डॉक्टर कमल आप जिस लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी दर्शन पर, इसी फिलॉसफी हमारी राजनीति खड़ी है, तो सबसे ज्यादा हम आपकी मदद करेंगे। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने आदरणीय बहन जी से बात किया और बहन जी का अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और हमारे इसके बारे में बात किया। ये सच है, ये सच्चाई बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात है, जहाँ जिस राज्य में बैठे हैं यह बिहार है, यहाँ बाकी हमारी राजनीति कमजोर है। लेकिन यहाँ जो लालू जी की सरकार थी, राजद ने हमारे लिए काम किया। लालू जी ने हमारे लिए काम किया। मैं बोधगया महाविहार मुक्त नहीं किया ना लालू जी ने? बिल्कुल, ये बिल्कुल सवाल है। लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि लालू जी ने विधानसभा में प्रस्ताव लाए थे, बीटीए खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाए थे, वो गिर गया था। ये भी मुख्यमंत्री लालू जी इतने साल थे, राबड़ी देवी भी थे, तब भी ये मामला हल कर सकते थे ना लालू जी, नहीं किया। नहीं, बिल्कुल आपकी जो शिकायत है उस शिकायत से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। मैं एक दूसरी बात भी कह रहा हूँ, जहाँ कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, वहाँ उन्होंने पहली बार, उनके सरकार में पहली बार यहाँ बौद्धिस्ट ही सेक्रेटरी बना। ये पहली बार हुआ, उसके पहले नहीं था। और उन्होंने ये कोशिश किया, तो हमें मानना है कि भाई हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमको कोई रोटी नहीं खिला रहा, पानी तो पिला रहा है, हमारे लिए कुछ किया, तो हम भी उनके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, उनके लिए उनका एहसान मानते हैं। लेकिन ये सच बात है जो आप कह रहे हैं कि हमें बीटीए खत्म होता हुआ चाहिए। तो वो जो भी करेगा आने वाले समय में, जो भी करेगा, अभी हम तेजस्वी जी से, तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों से मिला, मैं लगातार, हम पटना में थे, हमारी ये कोशिश है कि आने वाले वक्त में, और ये हो भी रहा है, बिहार के गाँव में, प्रखंडों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई, जो अभी 11 अप्रैल को फुले साहब की जयंती मनाई गई, तो सभी पंडालों में एक बैनर बीटीए खत्म करने का भी लगा था। बिहार के गांव-गांव में जो भी कार्यक्रम हुए, बाबा साहब की जयंती में भी, फुले साहब की जयंती में, या जो भी हम लोग कार्यक्रम परंपरागत तरीके से मनाते हैं, सब में यह पहली बार हुआ है कि बीटीए का एक बैनर वहां लगा था। तो हमारी लड़ाई गांव-गांव तक जा रही है, जनता तक जा रही है, और हमें मानते हैं कि जनता तक हमारी लड़ाई अब जाएगी, और लड़ाई हमारी जब बढ़ेगी तो ये सरकारें जो भी हों, लाल पीली नीली हरी, वो सरकारों को भी हमारी बात मानना पड़ेगा और बीटीए को खत्म करना पड़ेगा। निश्चित रूप से मेरे साथ और भी भंती जी है, क्योंकि इस आंदोलन से निरंतर भंती जी जुड़े हैं, तो हम भंती जी से भी बात करेंगे। भंती जी, वंदामी, आप कहाँ से आए? मैं ग्वालियर से आया हूँ। हाँ। और विशेषता ये है कि मैं ऑल इंडिया टूरिस्ट हूँ और स्कूटी से ग्वालियर से आया हूँ। स्कूटी से? मैंने स्कूटी से ही ऑल इंडिया टूर किया है। झंडा लगा के पंचशील का? पंचशील का झंडा है और तिरंगा झंडा है। उम्र कितनी बनती जी आपकी? मेरी उम्र इस वक्त 73 प्लस है और हार्ट का पेशेंट हूँ, लेकिन दिल के अंदर इतनी उमंग है कि जो चाहूँ जहाँ चाहूँ। 80% इंडिया को टूर कर चुका हूँ स्कूटी से? स्कूटी से। क्या बात है भंती जी। जी, और आपको स्पेशलिटी चीज बताऊं कि भगवान बुद्ध के वो सभी स्थान जहाँ पर भगवान बुद्ध के चरण पड़े हैं, कदम पड़े हैं, मैं उन सभी स्थानों के ऊपर गया हूँ। कहाँ पर बताइए ना। लुम्बिनी, लुम्बिनी, कुशीनारा, सारनाथ, और जो यहाँ बैठे हैं, ये मैंने माइनस से प्लस चला हूँ, यानी पीछे से आगे चला हूँ। और इसके आगे से पीछे की तरफ है गया, हमारे तीर्थ स्थल का पहला पड़ाव गया। दूसरा तीर्थ स्थल है सारनाथ, तीसरा तीर्थ स्थल है लुम्बिनी, और चौथा तीर्थ स्थल है कुशीनारा। भंती जी, आप स्कूटी से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, बड़ी बात है, क्योंकि पेट्रोल लगता है, बीच में गाड़ी खराब होती, दिक्कतें आती है, ये सारे इसको समस्या को कैसे सामना करते हो आप? सुन लीजिए, देखिए, मैं पैसे की समस्या जहाँ तक है, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अच्छा। पुलिस का रिटायर्ड हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस का। मध्य प्रदेश का पुलिस पेंशन मिलती है आपको? तो पेंशन मिलती है, मैं किसी से भीख मांगने की चेष्टा रखता नहीं, बहुत बढ़िया। किसी से कोई भी चाहना नहीं रखता। भगवान कहते हैं चाहना ही दुख का एक बहुत बड़ा कारण होता है, तो मेरे चाहना ही नहीं है। जितना कम से कम चाहना होगी उतना अधिक से अधिक प्रसन्न होगे, तो मेरी ये चीज़ है। खैर, इन बातों को छोड़ें, अपन तो मेन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। मैंने जो देखा है, बड़ा आश्चर्य है कि हमारे भगवान बुद्ध के जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 बुद्ध विहार, उनको मैंने देखा, जिसमें से कुछ एक तो मेरे महत्वपूर्ण है, और वो आपके महाराष्ट्र के अंदर एक विशेष स्थान रखते हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं हमारे महाराष्ट्र की। एलिफेंटा, ये जब मैं गया हूँ तो वहाँ देख करके मेरा दिल है ना प्रफुल्ल हो गया, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके मेरे को दुख हुआ
क्यों? क्योंकि वहाँ पर आर्कोलॉजिकल वाले चौकीदार और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के चौकीदार हैं, जबकि होना ये चाहिए कि वहाँ पर हमारे बनते लोगों को, जो शिक्षक गण हैं, समाज को शिक्षा देने वाले बनते गण हैं, उनको होना चाहिए। पूर्व के अंदर थे वो, और प्रमाण मिलते हैं कि वो वहाँ पर डिपार्टमेंट के पास में वो पूरा संभाल देखभाल वही करते हैं। उसका कारण है ना, पैसा आता है, तत्व विभाग। अंतरराष्ट्रीय स्तर से पैसा आता है, तो सरकार उसको पूरा करना चाहती है। दूसरी चीज, कहीं बौद्धिस्ट लोग शिक्षित और बुद्धिमान हो गए तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये पहले से ही बुद्धिमान और शिक्षित हैं, पूर्व के शिक्षित हैं। हमने बीच में इनकी शिक्षा को दबा दिया, इनकी बुद्धि को दबा दिया। तो अभी तो नहीं दबा सकते, तो बहुत शिक्षित हुए हैं हम लोग। नहीं, वो तो हुए हैं, लेकिन अगर हमने इन स्थानों के ऊपर इनको जगह दे दी तो फिर क्या होगा? फिर तो ये बम फोड़ेंगे, हमें एक सेकंड के लिए रहने नहीं देंगे। आप कितने दिन से हो भंती जी यहाँ पर धरना स्थल पे? मैं 20 तारीख से यहाँ पर लगातार हूँ, क्योंकि मैं ग्वालियर से आया और स्कूटी से ही आया, और स्कूटी से ही मैं पटना चारिका में था। आप पुलिस में थे, आपको पुलिस का तो काफी अनुभव है। यहाँ पर भी पुलिस की दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर बैठे थे तो पुलिस वालों ने खदेड़ दिया था। लाइए, कारण ये है कि पुलिस अपनी तरफ से कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार की गुलाम है। हम लोग अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कर सकते। अब सरकार के दबाव के अंदर सभी लोग रहते हैं, तो मैं वो गोपनीय बातों को उजागर नहीं कर सकता। लेकिन डर हो गए ना? हाँ, नहीं, क्या डर है? लेकिन इतनी सी बात कह सकता हूँ कि दबाव सबके ऊपर होता है। पुलिस वाले भी कि धर्म देख के काम करते हैं। पुलिस वाले दम देख के काम नहीं करते, पुलिस वाले, लेकिन उसके अंदर रहने वाले जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो काम करते हैं, करने के लिए। और उनका प्रतिशत ज्यादा होता है। मनुवादी लोगों का प्रतिशत ज्यादा होता है, इस वजह से नौकरी तो हमें भी करना है ना भाई, उनके साथ में ही करना है, तो उनके दबाव में हमारे को मजबूरन बस रहना अभी पड़ता तो पूरा डिजिटल मीडिया है, हर लोगों के पास में मोबाइल है, फोटो निकाल के भेज देते हैं। वो इसीलिए डर है पुलिस वालों को। इसीलिए तो आपने जो कहा था ना कि अब तो हम पढ़ लिख गए, यही कारण है ना कि अब हम अपने आप के अंदर आते जा रहे हैं। अब देखिएगा, आपको एक और चीज बताऊं कि जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब की बातें बहुत वजनदार थी, मैं सुन रहा था उनकी बातों को। भारत के अंदर सबसे ज्यादा दान प्राप्त करने वाला धार्मिक मंदिर हिंदू धर्म का कौन सा है, बताइए? बालाजी, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी। अब मैं तो वहाँ भ्रमण करके देख करके आया हूँ, वहाँ पर जो प्रतिदिन का दान मिलता है 3 से 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन। जब 3 से 4 करोड़ प्रतिदिन वहाँ मिलता है तो कितना पैसा हो गया? और बौद्ध गया में उसका 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। अब पूछे कैसे? रोज का बौद्ध गया में? बौद्ध ये का कहाँ से निकाले आंकड़े आप? देखिए ना, मैं बात दे रहा हूँ आपको। वहाँ तो मंदिर के नंबर में लगना पड़ता तो अरे आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। तो फ्री है। नहीं, यहाँ आंकड़ा दे रहा हूँ ना, आंकड़ा लो आप मेरे से, आंकड़ा दे रहा हूँ। ये बनती है, बड़ी बात बता रही, बताइए। उसका कारण है यहाँ पर 80% देश बौद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट है, और उनका जो दान आता है वो करेंसी में आता है, फॉरेन करेंसी में आता है, और उस फॉरेन करेंसी की वजह से ये 1949 का जो एक्ट है ना, इसको दबाया जाता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आपका जिला सरकार, ये सारी की सारी इसी पैसे से चलती है। आप मेरे को ये बताएं, भला ये छोटे से छोटा पैसा आता है, कम से कम पैसा आता है, तो प्रत्येक हिंदू मंदिरों के अंदर जहाँ जहाँ मैं देख करके आया हूँ वहाँ पर अन्न दान की प्रक्रिया चलती है। वो तो अच्छा है ना, दान पारमिता अपने भी इसमें है। पहले बात तो सुने, लेकिन इतना पैसा आने के बाद में यहाँ पर गरीबों को दान नहीं दिया जाता, गरीबों को भोजन नहीं कराया जाता, गरीबों को रहने के लिए जगह अपने सोच के ऊपर में है। नहीं, सोच के ऊपर नहीं है। किसी को गरीबों को दान नहीं करना है, मंदिर को कुछ करना है ना, इस शिक्षा पर खर्चा नहीं करेंगे। आदरणीय मंदिर कमेटी की तरफ से होता है ये सारी चीजें। मंदिर कमेटी, मैं उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर में भी मैं काफी समय तक रहा हूँ, तो वहाँ का भी मेरे को मालूम है कि वहाँ महाकालेश्वर भोजनालय चलता है। चलो
बंटी जी खैर अभी 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 एक मिनट बंटी जी सब पूरा कर। अभी आप कितने दिन तक अभी रहेंगे आंदोलन में शामिल? ये आंदोलन आकाश लांबानी जी ने जिस तरह से बात कही है, मेरी तो पूर्ण इच्छा है कि जब मैं भगवान बुद्ध के शरण में आ चुका हूँ, तो जब तक भगवान को इस मंदिर को इस मेरे तीर्थ स्थान को मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक मैं यहाँ ही रहूँगा, साथ रहूँगा। क्या क्या आप क्या कमल? अभी अच्छा सब्जेक्ट आ गया, वो याद आ गया मुझे। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग अगर यहाँ गैर बुद्धिस्ट भी हैं और हिंदू भी हैं तो दिक्कत क्या है, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं? तो बंटी जी ने जिधर सारा किया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, CRS होता है, जो विदेशी फंड आते हैं, वो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपके RBI से। इन लोगों ने नहीं लिया और 4-5 सालों से नहीं लिया। हम लोगों ने जब शिकायत करी तो RBI ने इनके जो BTMC है, मैंने BT एक्ट अलग है, BTMC उसकी उप नियम की तरह बनाया गया है। मैनेजमेंट जो कमेटी है, उसमें जो लोग गैर बुद्धिस्ट जो इसके सदस्य हैं, उन लोगों ने अपने अकाउंट जारी करके कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठे अपने घर में लिया। उन पैसों से अपने अपने बहुत सारे निजी संपत्ति बनाई। जब हम लोगों ने शिकायत करी तो RBI ने इन पर रोक लगाया, तो इन लोगों को ऊपर 84 लाख रुपए जुर्माना लगा। मैंने वो किसका पैसा था? वो हमारे आप जैसे उपासक लोग जो जाके यहाँ दान करते हैं, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा जो दान किया गया, उस दान की कमाई से इन लोगों ने 84 लाख रुपए जुर्माना जमा किया। अब बताइएगा, सोचिए, CRS का पैसा। इसीलिए ये बातें है स्वाभाविक भाई, वो 84 लाख रुपए जो हमारे आपके खून पसीने की कमाई से जिन्होंने दान किया था, वो दान इसलिए किया था बौद्ध धर्म का प्रचार हो, यहाँ कोई अस्पताल खुले या कोई विपासना केंद्र खुले, शिक्षा पर खर्चा हो, वो तो हो नहीं रहा है। मजेदार बात है कि जो इन लोगों ने करोड़ों रुपए, जो गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, मैं उनका नाम कोई और धर्म के संप्रदाय के मैं नाम नहीं लेता हूँ, गैर बुद्धिस्ट कहता हूँ, तो जो गैर बुद्धिस्ट वो मेंबरान हैं, उन्होंने जो करोड़ों रुपए अपने खाते में पैसे मंगाए, उसका ऑडिट कब होगा? उसका RBI क्यों नहीं होगा? इसलिए पैसे का भी बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत पैसे का भी बहुत घोटाला है। ये सही बंटी जी जिधर इशारा कर रहे हैं, ये सच बात है कि जो तमाम जो मठ हैं, इनमें एक पैसा भी एक बड़ा कारण है, उसका प्रमाण आपके सामने है। और इसी के ऊपर निर्बंध लगने के लिए जो है जो BT एक्ट है वो निरस्त करना चाहिए और महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त करने की मांग जो है यहाँ पर निरंतर होती जा रही है। देश में ही नहीं तो विदेश से भी इस मांग को उठाया जा रहा है। लेकिन अब बिहार सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, तो इसी के ऊपर में पूरे देश के बौद्ध का, विश्व के बौद्ध का ध्यान लगा हुआ है। निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, अभी आगे चुनाव भी है, क्या चुनाव में भी इसका कुछ परिणाम होएगा कमल जी? आदरणीय नीतीश कुमार जी के 2-3 बयान है, वीडियो है बकायदे। उन्होंने कहा मैं तथागत बुद्ध को मानता हूँ। हम तो ये कहेंगे उनको सद्बुद्धि आए, उनको ज्ञान हो जाए इस बात का, तथागत बुद्ध के पक्ष में फैसले ले लें, क्योंकि अब काफी उनकी उम्र हो चुकी है। और वो जो लोग गैर बुद्धिस्ट जो लोग जो अरबों रुपए का, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जो करोड़ों रुपए घोटाला कर रहे हैं लोग, जो गरीब किसान मजदूर परिवार से लोग, जो उपासक हैं जो यहाँ दान करते हैं, अगर वो BT एक्ट खत्म कर देंगे तो शायद वो पैसा जो गरीब लोग दान करते हैं वो एक सही हित में लग पाएगा। और मुझे विश्वास है वो सरकार इस बार जाने से पहले वो BT एक्ट खत्म कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ। एक आशा निश्चित रूप से पूरे हमारे जो बौद्ध है उनको आशा लगी है कि चुनाव के पहले ये BT एक्ट रद्द करेंगे नीतीश सरकार, ये आशा सभी बौद्ध कर रहे हैं। तो आंदोलन तो ये निरंतर ये चलेगा ही, ऐसी सभी की ये जो यहाँ पर आशा तो है। लेकिन अब देश की स्थिति जो देखते हैं तो देश के स्थिति का भी जो है पूरा सम्मान हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी करेंगे, देश के साथ में रहेंगे सब के सब। और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सरकार निर्णय लेंगी वो निर्णय का भी स्वागत करेंगे और उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए पहले देश है। तो निश्चित रूप से दोस्तों सभी की मांग एक ही है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए और ये BT जो कानून है वो निरस्त किया जाए। इसी मांग को लेकर जो है आज बौद्ध गया में जो है 87वां दिन है, सभी तमाम बौद्ध यहाँ पर आए हैं और 12 तारीख को जो यहाँ पर बुद्ध जयंती मनाई जाएंगी। शांतिपूर्वक तरीके से हमारे तमाम बौद्ध जो है ये शांतिपूर्वक तरीके से बौद्ध जयंती मनाएंगे। सभी जो लोग हैं आइए और यहाँ पर 12 मई को जो है बौद्ध जयंती मनाए। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।